पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कुछ अल्फाज भी याद कर लेते हैं। पाकिस्तान की स्थापना के वक्त जिन्ना ने कहा था, किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है अपने नागरिकों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और जिंदगी देना। जिन्ना तो पाकिस्तान बनाकर इस दुनिया से चले गए। रही बात उनकी नीतियों की, तो पाकिस्तान में वो कूड़े के डिब्बे यानी डस्टबिन में डाल दी गई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान पर वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। रिपोर्ट में पेश किया गया डेटा बताता है कि पाकिस्तान की आबादी में अति गरीब तबका अब बढ़कर 16.5% हो गया है, यानी हर छठा पाकिस्तानी अति गरीब कैटेगरी में आता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए यह मानदंड तय किया गया कि रोजाना 250 रुपए से कम कमाने वालों को अति गरीब माना जाएगा। पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 25 करोड़ है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में 4.25 करोड़ लोग महीने के 7500 रुपए भी नहीं कमा पाते। पिछले साल दुनिया के पॉवर्टी इंडेक्स में पाकिस्तान को 50वां स्थान मिला था। केनिया, अंगोला, घाना जैसे छोटे देश भी गरीबी की लिस्ट में पाकिस्तान से ऊपर थे। ये डेटा और सर्वे बताने के लिए काफी है कि आतंक को बढ़ावा देने की फितरत ने पाकिस्तानियों को गरीबी के कुएं में धकेल दिया है। अब हम आपको पाकिस्तान की एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में हर तरफ तरक्की और दौलत के रंग भरे हैं। फर्क इतना है कि इस तस्वीर में आम पाकिस्तानी कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि यहां हर तरफ पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी है। आपको भी मुनीर सेठ का ये बही खाता जरूर देखना चाहिए। पाकिस्तानी फौज एक कंपनी चलाती है जिसका नाम है फौजी फाउंडेशन। ये कंपनी पाकिस्तान की स्थापना के 7 साल बाद 1954 में बनाई गई थी। फौजी फाउंडेशन सड़कें और अपार्टमेंट्स बनाती है। पाकिस्तानी फौज की यह कंपनी सीमेंट और खाद्य पदार्थ भी बनाती है। पिछले साल पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक फौजी फाउंडेशन का बिजनेस हर साल 17% की दर से बढ़ रहा है और आज इस कंपनी की कुल संपत्ति है 1,71,000 करोड़ रुपए। पाकिस्तान में अति गरीब आबादी तकरीबन 17% हो गई है और पाकिस्तानी फौज की कंपनी हर साल 17% का मुनाफा दर्ज कर रही है। अब शायद ये बताने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। सच जानने के बावजूद पाकिस्तान का इकोसिस्टम अति गरीबी वाली रिपोर्ट से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। संत कबीरदास का एक दोहा याद आ जाता है, जिसमें कबीर ने लिखा था, हीरा मुख से ना कहे लाख टका मममोल। यानी जो सच में धनी होते हैं वो अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते। शेखी वही लोग बघाड़ते हैं जो वास्तव में बड़े नहीं होते। झूठे बयान और झूठे ऐलान, यही है पाकिस्तान का असली डीएनए। इसी डीएनए का एक और सबूत आपको देखना चाहिए। पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो एक प्रतिनिधिमंडल लेकर अमेरिका पहुंचे। वॉशिंगटन में बिलावल ने बुद्धिजीवियों के साथ मुलाकात की, लेकिन यहां भी शांति की बात करते करते बिलावल युद्ध तक पहुंच गए और इस बार सीधे अमेरिका की शक्ति को चुनौती दे दी। गौर से देखिए अमेरिका में बिलावल ने क्या कुछ कहा। अपने भाषण में बिलावल ने कहा, अगर भारत सिंधु जल समझौते को दोबारा लागू नहीं करता तो पानी दोनों देशों के बीच अगले युद्ध की वजह बन सकता है। हालात ऐसे हो सकते हैं कि इस साल को लोग खूनी साल कहने लगे और अगर दोबारा टकराव हुआ तो ट्रंप भी उसे रोक नहीं पाएंगे। अगर बिलावल हमारा शो देख रहे हो तो उन्हें हम 2 बातें समझाना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने ही युद्ध विराम की पहल की थी, जो पाकिस्तान की कमजोर शक्ति का सबूत है। और दूसरी बात यह कि युद्ध लड़ने के लिए पैसा जरूरी है। पाकिस्तान की आर्थिक शक्ति का प्रमाण वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दे चुकी है। बेहतर होगा बिलावल पहले अपने घर यानी पाकिस्तान को संभाले, क्योंकि उनकी खोखली धमकियों की धार अब कुंद हो चुकी है। जी न्यूज़।